हरियाणा जनादेश टाइम में आपका स्वागत है। फिलहाल देखिए हम खड़े हैं गांव धारणिया के अंदर। धारणिया के अंदर एक जमीनी विवाद का जो एक चल, चल रहा था कि एक अपने कानून आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सुशील धारणिया, जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि भी गांव की जो अड्डा रोडी है चमड़ा रंगने की ग्राम पंचायत पर अवैध कब्जा होने के बारे में और जो फिरनी की जगह है उस पर अवैध कब्जा होने के बारे में जो दरखास्तें उन्होंने लगाई गई थी भी कोई सही प्रकार से जवाब नहीं दिया है। आज सारे विभाग के जैसे पटवारी डीआरओ ऑफिस से कानून को जो अजीत पटवारी आए हैं, वीडियो ब्लॉक से सेक्रेटरी हैं, फॉरेस्ट विभाग से जो गार्ड हैं वो आए हुए हैं और सिंचाई विभाग से जो कर्मचारी आए हुए हैं। ये देखिए ये सैटेलाइट जो लगी हुई है, इस सैटेलाइट से पूरी फिरनी की जो चारों तरफ है उसको बहस प्रारंभ कर दी गई है आज। और जो ग्रामीणों की देखरेख में और जो जितने भी अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ये आज पैमाइश शुरू की गई है। ये आपके सामने ये देखिए जो सैटेलाइट लगा हुआ है इससे सारी पैमाइश हो रही है। कम से कम 3 से 4 दिन यहाँ पैमाइश करने में लगेंगे। इसके बारे में अभी हम जो अजीत कानून को हैं उनसे भी बात करेंगे कि भी क्या किस बाबत ये पैमाइश जो चल रही है। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? अजीत सिंह फेड कानून को बड़ोपल। तो ये क्या विवाद था, किस चीज की पैमाइश चल रही है, कौन से ग्राम में चल रही है? ये धारणिया ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है और गांव की जितनी भी पंचायत की भूमि है उसके अंदर 2 सड़कें भी है, बोडिया विष्णुयान की सीम तक और एक डांड की सीम तक, और गांव की शामलात भूमि है। इसके लिए प्रस्ताव आया हुआ है तो इस एवज में आज निशानदेही शुरू करी है। इसमें 4 दिन लगे, 5 लगे जब तो तक कितनी भूमि पे ये है अभी श्यामलाल जो भूमि है वे कितनी अभी डिमार्केशन होने के बाद ही पता लग पाएगा। तो कितने कब्जे बताए गए भाई, कितने कब्जे हैं? कब्जे का तो अभी निशानदेही में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वीडियो ब्लॉग जो सेक्रेटरी हैं पंचायत सेक्रेटरी उनसे भी हम। सेक्रेटरी साहब क्या नाम है अपना? रोशन लाल जी। क्या दरखास्त थी, किस वजह से ये जो वाद विवाद? ये ग्राम पंचायत धारणिया से श्री सुशील कुमार जी है, आरटी एक्टिविस्ट, उन्होंने लगाई थी भी ग्राम पंचायत धारणिया में अवैध कब्जे हो रहे हैं तो आप निशानदेही करवा के दो। तो हमने निशानदेही कराने के लिए रेजुलेशन तहसीलदार को दे दिया गया है। उसकी वजह में आज निशानदेही चल रही है और निशानदेही होने के उपरांत ही पता लग पाएगा भाई कितने कब्जे पाए जाएंगे, फिर उनको विभागीय कोई जो भी कार्रवाई होगी हम करने के लिए तैयार। कौन कौन सा विभाग है जो यहाँ आज मौजूद है? आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, पटवारी जी है, और ये क्या नाम अपने पब्लिक हेल्थ से वो भी ये बता पाएंगे आपको। फॉरेस्ट महकमे को हमने नोटिस किया है, पीडब्ल्यूडी को नोटिस किया है, नहर विभाग को नोटिस किया है और पंचायत विभाग से अपने है ही, और मेरा पटवारी है साथ में। हरियाणा जनादेश टाइम में आपका स्वागत है। देखिए फिलहाल हमारे साथ गांव धारणिया से सुशील जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे भी धारणिया गांव की क्या कंप्लेंट थी, क्या उसका वो डिसीजन हुआ है, क्या अभी तक पैमाइश वगैरह हुई है, जो फिरनी की अवैध कब्जों के बारे में इन्होंने दरखास्त दी थी। सुशील जी क्या मसला था, क्या गांव का? वो गांव में जो पुरानी अगर बात करें ना तो फिरनी की जो जगह है ना वो काफ़ी लोगों ने दबा रखी है और हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक तौर पे जो भूमि जिस लिए अलॉट की गई है ना वो उसी भूमि को उसी रूप में लागू कर दिया जाए। तो उसमें काफ़ी लोग बैठे, जैसे जोड़ है, पानी के निकासी की बड़ी कमी है। जैसे पानी से जोड़ भर जाते हैं बारिश के दिनों में तो वो पानी गांव में वापस आता है। हम ये चाहते हैं कि जब जोड़ उपलब्ध है, मेरे गांव में टोटल 9 जोड़ है, रिकॉर्ड के मुताबिक टोटल 9 जोड़ है, और जबकि गांव के अंदर सारे के सारे जोड़ गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ा जोड़ है जिसके ऊपर काफ़ी जनसंख्या में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। तो ये बड़े इश्यू है। पानी की व्यवस्था, निकासी की जो व्यवस्था है ना वो ख़त्म हो चुकी है, उसको हम क्लियरली करना चाहते हैं कि गांव का पानी है ना वो एक गांव में वापस ना आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जोड़ है ना उनसे अवैध कब्जे हटवाए जाएँ। आपने अभी विभाग को दिया था एप्लीकेशन, तो विभाग ने जब आज वहाँ पैमाइश शुरू की है, विभाग को मैंने 1 साल पहले रजिस्टर्ड डाक से रिकॉर्डेड चीज़ें सारी भेजी थी, उसके बावजूद कानून को है वो लिए बैठा रहा। उसके बाद फिर मैंने बीडीपीओ को शिकायत भेजी प्रोसीजर के साथ, वो भी लिए बैठा रहा। उसके बाद मैंने सीएम ऑफिस को भी लेटर लिखे, वो भी लिए बैठे रहे। उसके बाद मैंने इनके ऊपर मामला दर्ज करने के लिए जब कंप्लेंट्स दायर की है डीसी साहब को, फिर वहाँ प्रशासन जागा
उसके बाद मैंने अभी नायब सिंह सैनी जी जो सीएम साहब है उनको भी ट्वीट किए कि इस मामले को संज्ञान में लाया जाए। फिर सीएम साहब ने मेरी बात को सुना और उसके बाद अधिकारियों को आदेश करे कि आप इनके बारे में एक्शन लो। और उसी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आदेश दिए हैं और श्यामलात की जो गोचर की भूमियां हैं उनके अवैध कब्जे हटवाने बारे जो हाईकोर्ट्स ने ऑर्डर दिए हैं। उसके बाद जो अभी हरियाणा सरकार के पंचायती राज ने भी एक ऑर्डर जारी किया है, उसके बाद प्रशासन सख्ते में आया है। नहीं, जैसे अभी एक आप साल से मैं पत्राचार कर रहा हूँ, लगातार मैंने हर अधिकारी को टेबल पे ये बात रखी है। आप कंप्लेनेंट हैं और प्रशासन वहाँ मौके पे है, तो वहाँ मौके पर रहना मौजूद था। मैं वहाँ गया था अभी और मेरी अटेंडेंस लगाने के बाद उन्होंने ये कहा कि गांव में तनावपूर्ण स्थिति है तो आपका यहाँ रुकना उचित नहीं है। और मैंने उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए डिमांड की है, हर एक अधिकारी को फिर पत्र लिखा है और गांव में शांति प्रिय माहौल बनाने की मैंने मांग की है। और अगर फिर भी कोई वाद विवाद होता है तो इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। तो अब जो पैमाइश हो रही है वो सही ढंग से हो रही है कि अभी पैमाइश हो रही है उसका मेरे को कोई पता नहीं है। सरपंच ने कितने पैसे दे के ये पैमाइश करा रहे हो, किस एजेंसी द्वारा पैमाइश की जा रही है, मुझे इस बारे में कोई अवगत नहीं है। नहीं, जैसे अभी हर विभाग का वहाँ फॉरेस्ट का वहाँ है, मेरे को सिर्फ एक नोटिस दिया गया है जो कानूनी रूप से मेरे को नहीं दिया गया है और ना उसमें मेरे को समय निर्धारित करके दिया गया है। जब मैं गया तो ये बोले कि मशीनें अभी आ रही है। ये देखिए, जो कंप्लेनेंट आरटीआई एक्टिविस्ट जो सुशील कुमार थे हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि भी मेरे को एक नोटिस दिया गया है और वहाँ अभी हमने जाके मौका पर देखा तो वहाँ पैमाइश जो सैटेलाइट पैमाइश प्रारंभ की हुई थी, तो वहाँ जो कंप्लेनेंट का रहना जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि भी मैंने प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, तो उसके बाद ही देखेंगे कि भी क्या वहाँ पैमाइश किस प्रकार हो रही है, किस प्रकार नहीं हो रही है। ये तो एक बाद का विषय है और जो मेरे को अगर प्रोटेक्शन मिलती है तो ही मैं वहाँ काम में जाऊँगा पैमाइश की वजह से। तो इसके बारे में अब जब अपने एसपी साहब से या डीएसपी साहब से भी बात करेंगे। हाँ, मैंने अभी सबको बाय मेल सभी अधिकारियों को मैंने पत्र भेजा है, उसमें मैंने प्रोटेक्शन की मांग की है और उसके अंदर मैंने वीडियोग्राफी की मांग की है कि पूरी निशानदेही की वीडियोग्राफी करके मुझे लौटाई जाए। मैं इसको लेके संवैधानिक तौर पे गांव को सुरक्षित करना चाहता हूँ। ये देखिए, आप हमारे साथ बने रहें, हरियाणा जनादेश टाइम के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हरियाणा जनादेश टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, फिलहाल हम खड़े हैं धारणिया गांव में। धारणिया गांव के जो सरपंच है हमारे साथ मौजूद है। ये देखिए कि सैटेलाइट जो मशीन लगी हुई है ये गांव की फिरनी की जो पैमाइश कर रही है, उसके बारे में हमें बताएंगे भी क्या मामला था, किस वजह से ये पैमाइश की जरूरत पड़ी है, जो कि पिछले प्लान में भी ये सरपंच रहे हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है अपना? हनुमान सिंह है जी। हनुमान जी, ये क्या मसला था, किस कौन शिकायत करता है, क्या वजह से ये हमारे गांव का लड़का है एक सुशील कुमार, तो वो उसने शिकायत की है अभी गांव में अवैध कब्जे हो रहे हैं और इस तरह वो हर जैसे डिपार्टमेंट में अपना जैसे स्कूल में भी पीछे दरखास्त वगैरह दी थी, आरटीआई लगाई थी, गौशाला पे भी इस तरह का बार बार वो वैसे परेशान करने वाली बात कर रहा है। तो ये आज कौन कौन सा विभाग है जो भी पैमाइश कर रहा है? अभी किस वजह से ये पैमाइश जो भी किस चीज़ की पैमाइश चल रही है? पीडब्ल्यूडी विभाग से आ रहे हैं, इरिगेशन से आ रहे हैं, वन विभाग से आ रहे हैं। तो उनका सड़क है और पीडब्ल्यूडी का सड़क है और अपना वन विभाग के जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको भी नोटिस किया हुआ है, तो वो भी आए हुए हैं। तो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कानूनगो है, पटवारी आए हुए हैं और अपने पंचायती राज से सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं। ये कितने दिन पे मैच चलेगी, कितने दिन में ये इसका रिजल्ट आएगा? पूरा श्यामलात दे जितनी भी है वो फिरनी का और जैसे पंचायत दे है वो श्यामलात भूमि उसका सारा का 3-4 दिन पैमाइश होगी। आप 2 प्लान से यहाँ सरपंच हैं, तो मैं 2005 से 10 तक था पहले तो, और अभी इस प्लान पे होना। तो आपने कभी देखा कि भी कोई अवैध कब्जा, आपकी निगाह में कोई अवैध कब्जा था कि नहीं? कोई अवैध कब्जा तो सही तो पिछले प्लान था, उस टाइम भी इन्होंने दरखास्त लगाई थी, तो उस टाइम भी पैमाइश करवाई थी। पहले सरपंच था रमेश कुमार भारती हमारे, तो उन्होंने भी पैमाइश करवाई थी। अभी फिर इन्होंने लगाई है कंप्लेंट, तो हम करवा रहे हैं। पिछले प्लान में जब रमेश जी थे सरपंच, तो उसमें कोई आपको मिला था भी? नहीं जी, कोई उसमें उस टाइम तो कोई नहीं हुआ भाई, ना तो कोई रिपोर्ट है हमें तो कोई मिली नहीं कोई भाई यहाँ अवैध कब्जे हो रहा है इस तरह का। तो ये भाई जैसे सुशील कुमार की शिकायत के ऊपर ही पैमाइश चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये 4-5 दिन का अपना? हाँ, 4-5 दिन क्या का लगता है? सुशील कुमार लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो परेशान करने वाली बात है, बार बार पंचायत पे भी लगा रहा है भाई क्या काम करवा रहे हो, ऐसे वैसे आरटीआई लगाता रहता है, मतलब परेशान करने वाली बात है। पीछे गौशाला वाला है उनको भी पूर्व प्रधान था, उनको भी फ़ोन से संपर्क किया था इन्होंने, और अभी फिर वो जो प्रधान है उनसे भी
ये देखिए जो गांव के सरपंच हैं ये अभी बता रहे थे कि भी ये दरखास्तें जो हमारे खिलाफ लगाई गई थी, ये पिछले प्लान में भी लगाई थी जब भी पैमाइश हुई थी, परंतु कोई भी अवैध कब्जा नहीं साबित हुआ था। तो अब भी जो दरखास्तें दी है तो सारे विभाग मिलकर के इसकी दोबारा पैमाइश कर रहे हैं। अगर कोई कब्जा मिलता है तो हम पंचायत की तरफ से तुरंत कार्रवाई करेंगे, परंतु हमें नहीं लगता कि भी कोई यहाँ कब्जा किया हुआ है, क्योंकि गाँव एक पंचायती गाँव है, भाईचारा बना रहना जरूरी होता है। जब दरखास्तें दी हैं तो हम उसके जो पैमाइश है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से पैमाइश करवा रहे हैं और इसको शीघ्र अतिशीघ्र 4-5 दिन में पैमाइश पूरी हो जाएगी और उसके बाद में कोई जवाबदेही होगी भी क्या अवैध कब्जे हैं कि नहीं है। तो ये हमारे साथ जो गांव धारणिया के सरपंच थे। अभी आप हरियाणा जनादेश टाइम्स देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।